Hello friend, good morning and very warm welcome. Today we will discuss about Pascal triangle. Pascal triangle क्या होता है, इसका क्या एप्लीकेशन है, आज इसको हम सीखेंगे और जानेंगे कि इसको हम मैथ में कहाँ अप्लाई करते हैं। बेसिकली जो पास्कल ट्रायंगल होता है वो आपको हेल्प करेगा। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, a प्लस बी का होल क्यूब हुआ, a प्लस बी की पावर 4 हुआ, a प्लस बी की पावर 5 हुआ, इनके विस्तार में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे सिंपली हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a प्लस बी का होल क्यूब भी पता होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b a स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। लेकिन जब हम a प्लस बी की पावर 4 पर आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स, इसका जो जटिलता है वो बढ़ जाती है। तो इसको और जब इससे इस पर आते हैं तो और दिक्कत हो जाती है। अगर हम a प्लस बी की पावर होल पावर 6 देखेंगे तो इसको एक्सप्रेस करने में और कठिनाई होती है। तो या तो इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए हम बाइनोमियल टर्म में जाएं और वहाँ से एक्सप्रेशन इसका करें, या फिर हम सीधे सीधे पास्कल ट्रायंगल का सहारा ले। तो पास्कल ट्रायंगल क्या होता है? तो पास्कल ट्रायंगल इस प्रकार के एक्सप्रेशन को खोलने में मदद करता है। पास्कल ट्रायंगल से हमें उसके गुणांक पता चल जाते हैं। तो पास्कल ट्रायंगल को देखते बात करते हैं पास्कल ट्रायंगल की। तो ये जो पास्कल ट्रायंगल इसमें हम पढ़ने वाले हैं, इसमें एक वर्ड आया हुआ पास्कल। तो ये जो पास्कल थे एक मैथमेटिशियन थे, और ये मैथमेटिशियन थे फ्रेंच के। इन्होंने एक्सप्रेशन को खोलने के लिए जो रूल दिया था उसी को हम पास्कल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। लेकिन इससे पहले हमें जाना चाहिए कि इंडियन अगर मैन्युस्क्रिप्ट में हम देखें तो पास्कल ट्रायंगल को हम मेरू प्रस्तार नाम से भी पढ़ते हैं। और मेरू प्रस्तार यहाँ से पास्कल ट्रायंगल तो फ्रेंच के पास्कल मैथमेटिशियन ने दिया, लेकिन उससे पहले एक हमारा था पिंगला रूल भी बिल्कुल पास्कल ट्रायंगल ही होता है। तो अब बात करते हैं पास्कल ट्रायंगल की। तो पास्कल ट्रायंगल में हमें क्या देखना है? सबसे पहले हम यहाँ एक बैठाते हैं और फिर इस साइड हम एक बैठाए, फिर एक बैठाए, एक का सम कितना हुआ? 2 हुआ। फिर आपको इधर एक लेकर चलना है और इस साइड भी एक लेकर ही चलना है। फिर आपको क्या करना है? इधर एक बैठाना है। 1 2 कितना हुआ? 3 हुआ। 2 1 कितना हुआ? 3 हुआ। और आपको फिर इस साइड बैठाना है। 2 1 3 हुआ। फिर आगे करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बैठाना है। 3 1 कितना हुआ? 4 हुआ। 3 3 6 हुआ। और इसके बाद 3 1 4 आया, और एक तो यहाँ पर है, तो एक यहाँ पर भी बैठाओ। फिर आगे बैठाते हैं। यहाँ एक बैठाओ। 4 1 5 आया। 6 4 10, 6 4 10, और 4 1 5 आया, और एक तो यहाँ पर एक बैठाओ। फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक बैठाना है आपको। 5 1 6, 10 5 15, और 10 10 20, 10 5 15, और 5 1 6, और आपको यहाँ पर एक बैठाना है। तो ये जो पास्कल ट्रायंगल, यही आपका पास्कल ट्रायंगल होता है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन निकल के आता है, ये एक्सप्रेशन होता है a प्लस बी की पावर 0 का, या x प्लस वाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एक्सप्रेशन निकल के आएगा आपका x प्लस वाई की पावर 1 का। ये वाला आपका एक्सप्रेशन निकल के आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये वाला आपका एक्सप्रेशन निकल के आएगा x प्लस वाई का होल क्यूब। ये वाला एक्सप्रेशन निकल के आएगा x प्लस वाई का पावर 4। ये वाला निकल के आ जाएगा आपका x प्लस वाई की पावर 5।
और ये वाला आपका एक्सप्रेशन निकल के आएगा x प्लस वाई की पावर 6। और ये ऐसे ये आगे चलता जाएगा, मतलब हम 7 भी निकाल सकते हैं, 8 भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं तो जनरली x प्लस वाई की पावर 6 तक मस्ट होता है, याद रखना। अगर हम इन कोफिशिएंट को रिमेंबर कर लेते हैं तो यहाँ से एक्सप्रेशन को खोलना आसान हो जाता है। तो देखते हैं कि इनको तो अभी तो पहली बात तो ये परफेक्ट फार्मूला नहीं आया है, बस ये जो कोफिशिएंट मिले हैं, ये जो आपके ये सारे के सारे आए हैं, ये क्या आए हैं, गुणांक आए हुए हैं, कोफिशिएंट आए हुए हैं। और कोफिशिएंट से हम इनको परफेक्टली अरेंज कर ले जाएंगे। तो आपको अरेंज कैसे करना है देखते हैं। जैसे x प्लस वाई की पावर 0 है तो ऑब्वियस है ये तो 1 आने वाला ही है, ये अपने आप में एक रिजल्ट है, ये अपने आप में एक रिजल्ट है। अब x प्लस वाई की पावर 1 है तो 1 अलग अलग हो जाएगा, तो x हो जाएगा, प्लस 1 है तो y हो जाएगा आपका। तो x प्लस वाई के बराबर होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो 1 है, तो पहले x की मैक्सिमम पावर लिखो, फिर आप पावर को घटाओ, x की पावर घटाओ, 1 घटाए है ना, तो इनका टोटल जो डिग्री है ना 2 है, तो x y एक इसकी तो इनका भी डिग्री 2 है, 2 होना चाहिए डिग्री। फिर x सब 0 हो जाएगा यहाँ, वैसे तो यहाँ y की पावर 0 लिख सकते हो। अब यहाँ पर x की पावर 0 हो जाएगा, y की पावर 2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 2 से x की पावर 1 हुआ और 1 से कितना हुआ, 0 हुआ, 0 हुआ, राइट। तो ये फार्मूला किसका निकल के चला आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही आने वाला है। अगर माइनस होता तो भी उसको भी हैंडल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब है तो आप एक काम करो, x को बिल्कुल x की पावर 3 रखो, अब इसको घटाओ तो x स्क्वायर, y की पावर इंक्रीज करो 1, तो उसके बाद x की पावर 1 होगा, y स्क्वायर होगा प्लस फिर x की पावर 0 1 हो जाएगा और केवल y क्यूब आएगा। तो ये वाला फार्मूला निकल के आपका आ जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब। अब देखना यहाँ पर x प्लस वाई की पावर 4 निकालते हैं। तो यहाँ पर आप अगर एक चीज़ ध्यान से देख रहे हो ना, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसमें एक कोफिशिएंट ही आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। अगर कोफिशिएंट हमें पता है तो हम ईजिली अरेंज कर सकते हैं, और इनको रिमेंबर रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनको ईजिली रिमेंबर रखा जा सकता है। और अगर आप भूल जाते हो तो तुरंत पास्कल ट्रायंगल आप बना लीजिए, सेकंड लगते हैं बनाने में। अब देखना ध्यान से, x प्लस वाई की पावर 4 है तो सबसे पहले आप x वाला जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को आप पीक मैक्सिमम पावर पर रखो। तो यहाँ पर y की पावर 0 है, लिखो या ना लिखो इसको लिखने का कोई मतलब है नहीं। फिर आप जब इस पावर को डिक्रीज करोगे और इस पावर को इंक्रीज करोगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, y की पावर 1 हो जाएगा, फिर x की पावर आपका हो जाएगा 2, y की पावर 2 हो जाएगा, फिर x की पावर आपका 1 हो जाएगा, y की पावर 3 हो जाएगा, फिर आपका x की पावर 0 हो जाएगा, y की पावर 4 हो जाएगा। बीच में प्लस साइन लगा दो क्योंकि प्लस वाला एक्सप्रेशन है, तो ये निकल के आ जाएगा, राइट। इसी प्रकार x प्लस वाई की पावर 5, ठीक है। अच्छा, वैसे एक चीज़ जानना, जैसे हम 0 किए तो इसमें कितने टर्म आए, जैसे x प्लस वाई की पावर अगर 0 है तो इसके जो टोटल टर्म होंगे वो 0 प्लस 1 होंगे। उसी प्रकार अगर x प्लस वाई की पावर n है तो टोटल टर्म n प्लस 1 आएंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर 2 हैं तो कितने टर्म निकल के आएंगे, 3 निकल के आएंगे। यहाँ पर पावर 3 है तो कितने टर्म, 4 है। अगर यहाँ पर 4 है तो टोटल 5 टर्म निकल कर आएंगे, अगर यहाँ पर 5 है तो टोटल 6 टर्म निकल कर आएंगे। तो देखो इसका एक्सप्रेशन लेते हैं, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं x प्लस वाई की पावर 5 को, तो ये हो जाएगा x की पावर 5। अब एक घटाओगे तो x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 1 प्लस x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस x वाई की पावर 4, फिर x की पावर 0 y की पावर 5 हो जाएगा। तो x की पावर 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप y की पावर 5 लिखो। तो ये किसका एक्सप्रेशन निकल के आ गया, x प्लस वाई की पावर 5 का एक्सप्रेशन निकल के आ गया। अब बात करते हैं x प्लस वाई की पावर 6 की, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की पावर 6 प्लस x की पावर 5y प्लस x की पावर 4y स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, ये 6 है, x की पावर 5 और y की पावर 1, 6, मतलब जो डिग्री होना चाहिए वो मैक्सिमम पावर के इक्वल होना चाहिए, और जो नंबर ऑफ टर्म होगा एक्सप्रेशन का वो जो इसका मैक्सिमम पावर होगा उसमें +1 ऐड करने पर मिल जाएगा। एक्चुअली ये BT मतलब बाइनोमियल थ्योरम का ही ये रूल है
इसको हम कोफिशिएंट लगाकर भी वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी उसका मैं थोड़ा बेसिक बता दूंगा, लेकिन हम कंपटीशन पढ़ रहे हैं, सो देयर इज़ नो नीड, आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपका 20 है तो x की पावर 4 से 1 घटेगा तो x की पावर 3, y की पावर 3, 3 3 6 सही है। तो अब x की पावर आपका हो जाएगा 2, y की पावर 4 हो जाएगा, अब x की पावर 1 हो जाएगा, y की पावर 5 हो जाएगा, प्लस y की पावर 6। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका x प्लस y की पावर 6 का, राइट। तो ठीक है, देखते हैं अब आगे देखना कि यहाँ पर हम अच्छे से एक चीज़ जान लें कि अगर इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो कोफिशिएंट का रिमेंबर रखना। हाँ, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो प्लस प्लस है, राइट, यहाँ पर प्लस प्लस है, अगर यहाँ पर मैं माइनस ले लूँ अगर या फिर इसको माइनस बना लूँ तो भी फार्मूला जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट तो नहीं बदलने वाला, बिकॉज कोफिशिएंट इज ए कांस्टेंट। अगर बदलेगा तो सिंबल ऑफ वेरिएबल बदलेगा, और सिंबल ऑफ वेरिएबल अगर बदल रहा है तो उसके लिए हम इजीली इसको टैकल कर ले जाएंगे। कैसे? सपोज हम अगर ये वाला देखते हैं x प्लस, इसी को उठाते तो इसका कोफिशिएंट कितना आया था, 1 आया था, 5 आया था, 10 आया था, 10 आया था, 5 आया था, 1 आया था। इसको आप ध्यान में रखो। अभी यहाँ से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं अगर x प्लस वाई की पावर अगर 5 है तो इसके लिए हम कोफिशिएंट क्या क्या निकाले थे, 1 निकाले थे, 5 निकाले थे, 10 निकाले थे, 10 निकाले थे, 5 निकाले थे और 1 निकाले थे, यही कोफिशिएंट था। तो हम इसके x माइनस वाई की पावर 5 माइनस x प्लस वाई की पावर 5 और माइनस x माइनस वाई की पावर 5 देखते हैं। अब इन चारों को ध्यान से देखो, इन चारों को अगर ध्यान से देखते हो तो इसको तो पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। x माइनस वाई की अगर जो पावर 5 है तो इसमें देखना कि इसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, x प्लस माइनस वाई की पावर 5 ऐसे लिखा जा सकता है। आपको करना क्या है, जहाँ पर आप y रखते थे अब सिंपली वहाँ पर आप माइनस वाई रखोगे और इसको कुछ ऐसे निकाल सकते हो, माइनस x प्लस वाई की पावर 5। अब इसमें सिंपली आपको क्या करना है, जहाँ पर आप x पुट करते थे, राइट, वहाँ पर आप माइनस x पुट करोगे। इस वाले फार्मूले में जहाँ पे x पुट करते थे अब उसके स्थान पर क्या पुट करना है, माइनस x पुट करना है। और इसको तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो -1 की पावर 5 इंटू एक्स प्लस वाई की पावर 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब x प्लस वाई की पावर 5 आप एक्सप्रेशन कर लो और आगे माइनस, हमें पता है माइनस पे पावर ऑड है, अगर ये -5 ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर होने के कारण ये निगेटिव ही निकल के आएगा, तो ये अगर निगेटिव निकल के आता है तो ये ओवरऑल हो जाएगा नेगेटिव इंटू एक्स प्लस वाई की पावर 5, राइट। चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो निकालेंगे तो ये x की पावर 5 हो जाएगा प्लस x की पावर 4y हो जाएगा प्लस x की पावर 3 y की पावर 2 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर y की पावर 3 हो जाएगा प्लस x y की पावर 4 हो जाएगा प्लस y की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 0, ये तो 1 हो जाएगा। और यहाँ भी आपका इंटू y की पावर 0, ये भी 1 ही आता है। तो इसको लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। तो आप देखते हैं ध्यान से, ये एक्सप्रेशन आ गया x प्लस वाई का होल पावर 5, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं x माइनस वाई का पावर 5 है, तो अगर ये 5 है तो मैंने बोला जहाँ पर आपको माइनस वाई है, जहाँ पर y है वहाँ पर आपको क्या रिप्लेस करना, माइनस वाई से रिप्लेस करना। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर कोई टर्म है नेगेटिव, अगर नेगेटिव की पावर ऑड है और नेगेटिव की पावर इवन है, ऑड मतलब 1 3 5 7 लाइक, और इवन है तो इवन का मतलब होता है 2 4 6, अच्छा 0 भी इवन होता है, 0 भी इवन होता है, बट 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, आपको ऐसे लेकर चलना है। तो 0 लेकिन एक सम संख्या है, तो 2 4 6 अगर ये इवन में आते हैं तो जो इसका रिजल्ट आता है वो निगेटिव ही आता है और जो इसका रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है, राइट। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, अगर मुझे x माइनस वाई का होल पावर 5 लिखना है तो
अब यहाँ पर आपका तो x की पावर 5 होगा ही, चाहे 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि y की पावर 0, यहाँ पर जानना अगर y माइनस वाई की पावर 0 इज इक्वल टू वाई की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब जो आपका y का पावर 0 होता है वो 0 होता है, राइट, 0 होता है 1 होता है, और माइनस वाई की पावर अगर 0 है तो भी 1 ही होगा। यहाँ पर देखना तो ये आपका हो जाएगा y आपका क्या, आपको y किससे रिप्लेस करना है, y आपको आपको y जो रिप्लेस करना है वो माइनस वाई से रिप्लेस करना है। तो अगर माइनस वाई से रिप्लेस करना है तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो 5x की पावर 4, जब y के स्थान पर आप माइनस वाई रखोगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर y इवन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको ऐसे ही लिख दो। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y आपका ऑड है तो यहाँ पर ये जो प्लस है ये प्लस में ना रहकर माइनस हो जाएगा, 10x स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर y आपका पावर जो है वो क्या है, इवन है, राइट, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। और यहाँ पर पावर ऑड है तो y की पावर 5, तो x माइनस वाई की पावर का मतलब x माइनस वाई की पावर 5, x माइनस वाई की पावर 5 का ये क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा, राइट। अब ये दिया है माइनस एक्स प्लस वाई की पावर 5 है, तो इसको आपको क्या करना है, आपको अब देखना है x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से। इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या करना है, इस वाले माइनस एक्स प्लस वाई की पावर 5 में अब x को रिप्लेस करना है माइनस x से। तो x को रिप्लेस करोगे तो पावर ऑड है, सॉरी इसको लो, ये बेसिक है, मतलब दिमाग की बत्ती यहीं पे जलाओ। तो अगर इसमें करते हो तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स की पावर 5, यहाँ पर x आपका इवन है तो कोई दिक्कत है नहीं, ये हो जाएगा प्लस 10 है तो एक्स क्यूब आपका x के पावर ऑड है तो निगेटिव 10x क्यूब वाई स्क्वायर, x की पावर इवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10x स्क्वायर वाई क्यूब। और आपका यहाँ पर x क्या है, ऑड है, पावर 1 है, तो यहाँ पर माइनस एक्स वाई की पावर 4, और यहाँ पर आपका वो x तो है ही नहीं तो आपका ये हो जाएगा। अब x के स्थान पे माइनस x रखोगे तो पावर 0 लगाओगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस y की पावर 5, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट। मतलब जहाँ पॉजिटिव था वहाँ निगेटिव हो गया, जहाँ निगेटिव था वहाँ पॉजिटिव हो गया, तो ये वाला रिजल्ट आ गया। सिमिलर आपको क्या करना है, आगे निगेटिव करना है ना, तो यहाँ पर आपको इसको लिख लो इंटू एक्स प्लस वाई की होल पावर 5। तो यहाँ पर x प्लस वाई की पावर 5 का आप एक्सप्रेशन करो, सबके आगे निगेटिव लगा दो तो एक्सप्रेशन ये वाला निकल के चला आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना, एक्चुअली ये इतना दिख नहीं रहा था, इसमें अगर सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा होता 4x प्लस 3y की पावर 5 होता तो आप x को किससे रिप्लेस करते, जैसे अगर यहाँ पर 4x प्लस 3y होता तो x को आप 4x से रिप्लेस करते और y को आप 3y से रिप्लेस करते तो आपको वो वाला एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाता। तो ये पास्कल ट्रायंगल एक ऐसा हमारे पास विकल्प होता है जिसमें हम किसी भी पावर एटलीस्ट 6-7 पावर तक हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।